हेलो बच्चों, क्लास 7th की एक्सरसाइज 8.1 है। चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है राशियों की तुलना। राशियों की तुलना। तुलना का मतलब होता है कंपेयर करना, यानी एक वस्तु का दूसरे के साथ तुलना करना। कैसे? जैसे मान लो घर के अंदर अगर कोई दो बच्चे हैं तो हम कई बार उसमें तुलना कर लेते हैं, भी ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, यानी उसके गुणों के हिसाब से। तो ऐसी अंक संख्याओं में तुलना हम कैसे करते थे? घटाकर। मान लीजिए किसी के पास एक को 10 रुपए दे दिए, दूसरे को हमने 5 रुपए दे दिए, तो उनकी तुलना भी किसको कम दिए ज्यादा दिए तो घटा के करते थे। अब जो हमने इन राशियों की तुलना करनी है ये हम भाग करके करेंगे कि कैसे भाग करना है, और उस भाग करने वाली तुलना को हम बोलते हैं अनुपात या रेशो। मतलब हम इसको हिंदी में अनुपात और इंग्लिश में हम इसको रेशो बोलते हैं। RATIO, रेशो या अनुपात। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने अनुपात ज्ञात करना है किस चीज का? कि 5 रुपए का 50 पैसे से अनुपात निकालना है कि 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हम लिखेंगे ₹5 अनुपात 50 पैसे। अनुपात में ये इस तरह से हम दो बिंदियां डाल देते हैं, अनुपात का निशान है। अब हम इसको भाग में लिखेंगे ₹5 और इसके बटे में लिखेंगे इसको 50 पैसे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम जो भी ये दोनों संख्याएं ऊपर और नीचे लिख रहे हैं इनकी इकाई एक जैसी होनी चाहिए। इकाई का मतलब जैसे ये रुपए हैं ये पैसे हैं, या तो दोनों ही रुपए हों या दोनों ही पैसे होने चाहिए। अब हमने इसको क्या करना है, या तो इनको रुपए में बदलो या फिर इसको पैसे में बदलना है। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 5 रुपए को पैसे में बदल देंगे। 5 रुपए में 500 पैसे होंगे, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 5 को गुणा कर देंगे 100 से, ये भी पैसे बन जाएंगे, और बटे में 50 पैसे ऐसे ही लिख देंगे। अब ऊपर और नीचे दोनों ही पैसे हैं, यानी इनकी इकाई एक जैसी है। अब इसको हम काटेंगे 0 से 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। 1 गुना 10, 1 को 10 से गुणा किया तो 10 एकम 10 और बटे में 1 बच गया। तो आंसर में अनुपात में लेना है तो 10 अनुपात 1 इसका आंसर आएगा। सबसे पहले ऊपर वाला लिखना है फिर नीचे वाला, तो 10 अनुपात 1 इसका आंसर होगा। बी पार्ट देखिए इसी तरह है। 15 किलोग्राम का अनुपात 210 ग्राम से, इसको हम बटे में लिखेंगे 15 किलोग्राम भाग में या बटे में 210 ग्राम। ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम, तो ऊपर वाले के ग्राम बना लेंगे हम। 15 को 1000 से गुणा कर देंगे क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये भी ग्राम हो जाएगा, और नीचे 210 ग्राम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 इसको कट करेंगे, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से। अब आगे ये नहीं कटेगा। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर बन गया 500 और बटे में 7 है नीचे, बटे 7, तो आंसर आ गया 500 अनुपात 7। तो ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखिए सी पार्ट, 9 मीटर का 27 सेंटीमीटर से अनुपात निकालना है। तो 9 मीटर अनुपात 27 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर के बटे में लिखेंगे हम 27 सेंटीमीटर। अब ये मीटर है नीचे सेंटीमीटर, एक जैसी इकाई बनानी है। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये भी सेंटीमीटर बना लो। 9 को 100 से गुणा कर लिया, सेंटीमीटर हो गया। बटे में लिखेंगे हम 27 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर बन गए। 9 एकम 9, 9 तिये 27। 100 को 1 से गुणा किया, 100 बटे में 3,
और आंसर में लिखेंगे 100:3, ये आंसर आएगा। ऐसे डी पार्ट देखिए, 30 दिन का अनुपात निकालना है 36 घंटे के साथ। इसको बटे में लिखेंगे, 30 दिन बटे में 36 घंटे। अब ये दिन है, ये घंटे, इनको एक इकाई में लेके आना है। 30 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसको 24 से गुणा करेंगे तो 24 घंटे, और बटे में इसको लिखेंगे 36 घंटे। ऐसे ही 12 से कट कर दो, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, दोनों 12 से कट हो गए। 3 से 30 को करो, 3 एकम 3, 3 दाया 30। 10 को 2 से गुना करेंगे, 10 दूनी 20, बटे में 1 रहा, तो आंसर में लिखेंगे 20:1, इसका आंसर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में करेंगे, आप देखते रहना, लगातार कंटिन्यू रहना। देखिए बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में, कंप्यूटर की लैब थी, 6 विद्यार्थी यानी 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ये कहते हैं अगर 6 बच्चे कहीं हैं तो 3 कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक कंप्यूटर पे 2-2 बच्चे। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थी अगर हो तो कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। वैसे हमें पता लग रहा है कि 12 कंप्यूटर की जरूरत होगी, हर एक पे 2-2 बैठेंगे, लेकिन इसको करना कैसे है? हम इस क्वेश्चन को 2 तरह कर सकते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला मेथड, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड कर सकते हो। जैसे मैं पहला मेथड कर रहा हूं कि जैसे 6 हमें निकालना है कि कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी, तो 6 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर कितने? 3। एक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर कम की जरूरत होगी एक के लिए, तो भाग होगी 3/6। और फिर 24 विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर तो ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी 24, तो उसके लिए गुणा करेंगे, ज़्यादा के लिए गुणा होती है, तो 3/6 को 24 से गुणा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 को 3 से गुणा कर दिया, 4 दिए, तो 12 कंप्यूटर की जरूरत होगी। ये हमारा आंसर है, एक मेथड। इसका दूसरा मेथड भी है, आप एक कोई सा भी कर सकते हो। देखो दूसरा क्या है, हमारे पास यहाँ क्या दे रखे हैं, एक तो विद्यार्थियों की संख्या और अनुपात में मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर। हमें ये 2 चीजें दे रखी हैं और मैंने यहाँ समानुपात का निशान डाल दिया, तो विद्यार्थी फिर अनुपात लिख दिया और कंप्यूटर। देखिए कैसे, 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर, तो अनुपात में लिख दिया। ये निशान होता है समानुपात का। अब विद्यार्थी कितने हैं? 24 हैं, तो कितने कंप्यूटर की जरूरत होगी? मान लीजिए मैंने इसकी जगह x लिख दिया। अब ये अनुपात इसके बराबर होना चाहिए, यानी 6/3 बराबर लिखूंगा मैं 24/x के। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा करूंगा, 6 को x से गुणा कर लिया, 6x बराबर 24 को 3 से कर लिया, 3 गुणा 24। अब हमें x निकालना है, x मतलब ये कंप्यूटर निकालना है, तो ये 6 इधर बटे में आ जाएगा इसके, क्योंकि जो चीज़ ये 6 इसके साथ गुणा में था, अब ये भाग में आ जाएगा 6, तो इसको काट दूंगा मैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, और 4 को 3 से गुणा, 4 दिए 12, तो 12 कंप्यूटर। तो ये भी 12 आया। चाहे आप ऐसे कर लो या इस तरह कर लो, दोनों ही में से कोई भी एक तरीका कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।